छत्तीसगढ़ आप सभी का स्वागत है समय दर्शन न्यूज में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है, उनका नाम मौसमी मौसमी जी हैं। वो एक समाज सेविका भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम समय दर्शन न्यूज में। और अब हम जानते हैं कि जीवन परिचय के बारे में। मेरा जन्म स्थान बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से मैं बिलोंग करती हूँ और शादी के बाद मैं भिलाई में रहती हूँ। मेरे मिस्टर भिलाई स्टील प्लांट में एज ए जीएम की पोस्ट पे कार्यरत हैं। और अपना एजुकेशन हायर एजुकेशन कहाँ से? हाँ जी, मैंने रायपुर यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन किया है। जूलॉजी में एमए किया है और हिंदी में एमए किया है, हिंदी लिटरेचर में एमए किया है। इसके साथ साथ मैं एलएलबी पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया और फिर घर गृहस्थी में बस इस तरीके से बिज़ी हो गए कि एलएलबी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, बट आने वाले टाइम में मैं एलएलबी कंप्लीट करूँगी। और मैंने बीएड किया, शादी के बाद बीएड किया और 5 साल तक मैंने जॉब भी करी। कहाँ पे किया आपने जॉब? एपीएस धनोरा। एपीएस धनोरा में मैंने जॉब किया, उन्हीं के स्कूल से स्टार्ट किया। और पहले मैं पद्मनाभपुर बोरसी में जाती थी उनके स्कूल पे, और उसके बाद फिर एपीएस जब धनोरा में बना सीबीएसई बेस पे, तब मैं वहाँ पर कार्यरत थी। ओके, तो बीएड के बाद आपने वो जॉब किया। बीएड के बाद एमएड करने का था, बट उस समय थोड़ा सा घर का सिचुएशन ऐसा था कि हर समय मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी देखना था। तो जैसे कि आप अभी हमने सुना कि आप एक समाज सेविका यानी आप गरीबों के प्रति भी अपना टाइम देते हैं, तो उस कैसे घर में इतने साल बिताया आपने, अपने बच्चों को इतना टाइम दिया, तो अब कैसे वक्त निकलता है बच्चे और घर परिवार की गृहस्थी को संभालते करते? देखिए, ऐसा है कि अब मेरे बच्चे कॉलेज में चले गए हैं और बड़े हो जाने के बाद ऑब्वियसली है कि मदर को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो मुझे भी थोड़ा टाइम मिला। और उस अकेलेपन को मैं अपने ऊपर हावी होना नहीं देना चाहती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस धरती पे आए हैं तो इसके लिए और लोगों के लिए कुछ वर्क किया जाए। तो यही सोच के मैंने फिर एक संस्था का संगठन किया जिसका नाम है नया सवेरा। और इसी संस्था के माध्यम से मैं लोगों के साथ मिलकर चैरिटी करती हूँ। ज़्यादातर तो मेरा चैरिटी का ही वर्क है, एजुकेशन है, चैरिटी है, और आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ करना चाहूँगी और लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। तो आप अभी ये कितने समय से कर रही हैं? ये मेरा हो गया 2 साल हो गया मुझे काम करते हुए, 2 साल। तो आप ये डेली बेसिस में करती है कि हफ्ते में एक आध दिन या महीने में एक नहीं, आध दिन? मेरा एक्चुअली में जब मैंने इसे स्टार्ट किया था नया सवेरा, तब मंथ वाइज मेरा टारगेट था कि 1 साल तक तो मैं पूरा हर महीने मेरा फंक्शन होगा। तो मैंने जब 13 फरवरी को जब मैंने इसे चालू किया नया सवेरा संस्था को, तब से लेकर पूरा 1 साल कंप्लीट होते तक मैंने हर महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कभी अपने गरीबों को कंबल डिस्ट्रीब्यूशन करने का, जो स्लम एरिया में रहते हैं, रोड साइड रहते हैं, उनको कंबल बांटने का काम किया। फिर मैं आस्था उस पर भी गई, वहाँ पर मैंने मशीन दान किया। तो ये सिर्फ मेरे उससे नहीं, बल्कि मेरे साथ बहुत सारे मेरे सहयोगी रहे जिन्होंने आर्थिक रूप से मदद करी, और हमने उस आस्था संस्था को हमने अपनी तरफ से, नया सवेरा संस्था की तरफ से वॉशिंग मशीन डोनेट करी। तो आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं इस काम में? हाँ, मेरे साथ एक्चुअली में क्या है, देखिए ये मेरी संस्था जो है वो तो नॉन रजिस्टर्ड है। नॉन रजिस्टर्ड संस्था होने की वजह से मुझे कहीं से तो ऐसा फंडिंग का कोई सपोर्ट है नहीं। जो भी कुछ करूँगी वो मेरे अपने साथ में जो भी मेरा साथ देता है, बस उन्हीं के अमाउंट को लेकर उसका बजट बना के, एक प्रोग्राम बना के मैं इस संस्था के माध्यम से लोगों की मदद करती हूँ। तभी आने वाले समय में आप कौन सा प्रोग्राम करने वाले हैं? आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रोग्राम करने का हमारा डिसीजन है, जिसमें
एक तो सबसे पहले मैंने अपनी स्थापना दिवस करनी है, जो कि 13 फरवरी को आने वाली है। उस दिन मैं स्थापना दिवस का प्रोग्राम के बारे में सोच रही हूँ, और इस अभी चर्चाएं करेंगे इसके बारे में कि क्या हमको, अभी हमने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो कि हम बहुत बड़े तौर पे इस प्रोग्राम को करें, या फिर छोटा मोटा। तो इसमें आपको अपने बच्चों का, सब अपने घर वालों को सबका सपोर्ट प्रॉपरली मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे मिस्टर का है, और उसके साथ मेरे दोनों बच्चों का है। अगर घर परिवार आपके साथ हो तो फिर मैं सोचती हूँ कि कोई भी इंसान जो करना चाहता है, उसकी जो इच्छा है बाहर में जाके काम करने का, वो जरूर कर सकता है। तो जैसे कि आपने ये सब काम जब शुरू किया तो आपके बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आपने उसका कैसे सामना किया? देखिए, कहते हैं ना कि जब एक बगीचे को तैयार करते हैं और उस पे हम पौधा लगाते हैं, तो ऑब्वियसली उस पौधे को बड़े होने में, उसमें फ्लावरिंग आने में और फल बनने में काफ़ी वक्त लगता है। और जब तक हम उस पौधे को सींचेंगे नहीं, उसे बड़ा नहीं करेंगे, तब तक तो फल नहीं मिलता ना। तो बस ऐसे ही है कि हमने एक बगीचा तैयार किया है नया सवेरा का, और चैरिटी करते जा रहे हैं। देखिए, अभी करते करते काफ़ी दिक्कतों का सामना करते। तो दर्शकों, आपने अभी मौसमी जी की बातें सुनी, उन्होंने कैसे वो चैरिटी की, कैसे कैसे अपनी लाइफ में बच्चों, घर, उसके बाद काम की एक नई शुरुआत की, स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, अब चैरिटी में जा रही है। अभी अब इनका कहना है कि वो एलएलबी की भी पढ़ाई करेंगी। तो एलएलबी की पढ़ाई आप कब से शुरू करेंगी मैम? वैसे हर साल मेरा रहता है कि मैं एलएलबी की पढ़ाई जाके फॉर्म ले आऊँ, फॉर्म फिलअप करके वहाँ से सर से बात करके मैं ये काम शुरू करूँ। बहुत सारे लॉयर्स सर हैं जो अभी इस फील्ड में हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए और इस काम को पूरा कीजिए। बट शायद सोशल काम और घर गृहस्थी में मैं इतनी उलझी हुई हूँ कि अभी वो दिन नहीं आ पाया, पर कोशिश करूँगी कि 2025 तक मैं अपना ये टारगेट जरूर पूरा कर लूँ। और अगर आपका ये टारगेट जब पूरा हो जाता है तो फिर आप लॉयर के उसमें जाएंगी, मतलब उसमें जुड़ेंगी फिर लॉयर के साथ ही? देखिए, हर काम, पहली चीज़ है कि हर काम जब भी आप, चाहे वो चैरिटी का काम हो या फिर समाज सेवा के काम में हो, या फिर अपने अधिकारों के प्रति हो, वो सब कुछ होता है एक लॉ के तहत। तो जरूरी नहीं है कि मैं लॉ फील्ड में ही जाऊं, बट ये कि मुझे नॉलेज होना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में, इस वजह से, और मुझे इंटरेस्ट भी है, तो इस वजह से मैं लॉ करना चाहती थी। ओके, तो मौसमी जी, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है कि मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि लोगों को मैं कोई बात सजेस्ट करूँ, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर इंसान कुछ करना चाहता है तो उसको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि वो उस काम को अंजाम दे सकता है। तो बस अपने आप पे भरोसा रखिए और बस आगे बढ़ते जाइए। मेरे ख्याल से आपकी ये वाली जो लाइन है कि क्या बोलते हैं, जो इंसान जो करना चाहता है वो कर सकता है, ये ज़्यादा फोकस में तो मेरे को लगता है महिला के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो अगर इस चीज़ में फोकस करे तो शायद वो भी आगे बढ़ जाएंगी। जो महिला आगे बढ़ना तो चाह रही है लेकिन घर गृहस्थी में इतनी बिजी हो गई है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे बाकी महिलाएं भी इस लाइन को सुनकर अपना मोटिवेशन आगे बढ़ाकर एक कदम और बढ़ाएं। नमस्कार आप सभी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप यहाँ आए और हमारे समय दर्शक को इतना समय दिया, हमारे दर्शकों को समय दिया। आपको एक बहुत बहुत नमस्कार। और अगर आप में भी ऐसा कोई टैलेंट है या फिर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये बात हम सभी लोगों के सामने रखें, तो आप समय दर्शन न्यूज़ से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।